राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। आज है दिन बृहस्पतिवार का और मैंने पहन लिए पीले पीले कपड़े। कल बुधवार था लेकिन मैंने फिर भी पीले पीले कपड़े पहन लिए थे, ये सोच करके कि आज गुरुवार है। बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो सुबह सुबह का ही टाइम है, मैंने टाइम आपको दिखाई दिया है और मैंने नहा लिया है। और सुबह के जितने भी काम होते हैं, झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह, ये सारे मेरे हो गए हैं। और मैंने आकर के बस है ना, मंदिर की लाइट्स ऑन की है, क्षमा याचना की है, ढोक लगाया है, कृषि को उठाया है और उठाने के बाद में उनको जल पिलाया है। मंदिर की है ना सफाई करती हूँ मैं, तो वो सफाई करी है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर है ना पोछा भी लगा लूंगी। और कृषि को है ना उठते के साथ में ना नहलाती नहीं हूँ। मतलब भगवान जैसे अपन ठाकुर जी को उठाते हैं ना, तो उठाते के साथ में उनको नहलाना नहीं चाहिए। क्या है ना, उठते के साथ में उनको पहले पानी पिला दीजिए, फिर उसको उनको है ना थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही बैठे रहने दीजिए। तो जब तक वो ये बैठने थोड़ी सी देर बैठाती हूँ ना, तो इतनी देर में ना मंदिर साफ कर लेती हूँ, सूर्यनारायण भगवान जी को है ना जल अर्पित कर आती हूँ, तुलसा जी में जल डाल आती हूँ। तो इस तरह से मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने पोंछा भी लगा लिया है और उसके बाद में मैं ना बर्तन वगैरह जो है उनको धो करके और सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके आऊंगी। और क्योंकि आज है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को जब भी मैं जल चढ़ाती हूँ ना सूर्यनारायण भगवान जी को और है ना लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराती हूँ, तो उनके जल में भी हल्दी मिला देती हूँ। तो आप है ना ये जो वार है, त्योहार है, तिथियां हैं, इनका हमेशा ध्यान रखा करिए कि जैसे एकादशी आती है तो आप है ना गंगा जल मिला दीजिए, है ना, या फिर न हल्दी मिला दीजिए, या फिर ऐसे इस तरह से मिला दीजिए। जैसे अमावस्या आती है तो काले तिल मिला दीजिए। जैसे ये शुक्रवार आता है तो आप इत्र मिला करके है ना जल दे करके आइए। तो इस तरीके से है ना पात्र को है ना खाली पानी से भर करके और फिर नहीं चढ़ा के आना चाहिए कुछ, या फिर है ना कुछ भी नहीं है तो थोड़े से है ना दाने चावल के डाल दीजिए और एकादशी का ध्यान रखिए, उस दिन आप है ना तिल डाल दीजिए। तो इस तरीके से ना जल चढ़ा करके आना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं है ना शिव जी भगवान को स्नान आदि करा दिया था और फिर मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए आप लोगों के साथ में ना लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराया, उन तो उनका स्नान आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो उनको स्नान कराया है यहाँ पर। और उसके बाद में इनको कपड़े वगैरह पहनाऊंगी, तैयार करूंगी। और जो ये मेरा टाइम होता है ना इनके साथ में, कि इनको तैयार करने का और इनके साथ में बातें करने का, सुबह जल्दी उठती हूँ ना तो एक ये वाला फायदा मुझे जरूर मिल जाता है कि मुझे भागम भाग नहीं रहती पूजा करते समय। और एक टाइम मुझे ना रात का जब मैं इनको सुलाती हूँ ना, और सुलाती हूँ ऐसा लगता है जैसे वो सच में सो रहे हैं, उनकी आंखें भारी हो रही हैं, ऐसा ऐसा मतलब ऐसा भाव आता है, इतना अच्छा लगता है ना। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि देखो इनके कपड़े ना इस तरह से उतरते हैं। तो ये मेरे पास में ना ऐसे राखी आई थी, तो मैंने ना क्या करा कि इस राखी को मैंने नहीं पहना, मैंने ना इनकी इस तरह से कमरबंद बना दी और इस तरह से ये बेल्ट टाइप बन गई है। और इनके कपड़े ना बिल्कुल भी नहीं उतरते, नहीं तो है ना उतरते ही रहते हैं इनके कपड़े कंधे से। तो अभी इनको माला पहना दी है, उसके बाद में मुकुट पहना दूंगी। और इस तरह से मैं ज्यादा श्रृंगार नहीं करती हूँ। मेरे पास में कमेंट भी आया था कि उनके ना 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी है और उन्होंने न्यू ही लिए हैं। और तो वो मुझसे पूछ रही थी कि आपने ना खुद से श्रृंगार किया है क्या? जी, मैंने खुद से श्रृंगार किया है, खुद अपने आप ही किया है। तो वो बोल रही थी कि उनको थोड़ा डर सा लग रहा है कि वो खुद करे, कैसे करे। तो अगर जैसे आप करना चाहती हैं खुद, तो आप कर लीजिए। आप बस है ना लड्डू गोपाल जी से है ना हाथ जोड़ के विनती करिए कि जो आप श्रृंगार करने वाली हैं उसमें है ना वो आपकी मदद करे, और फिर आप ना उनका श्रृंगार कर लीजिए। जो बिल्कुल बारीक वाली है ना ब्रश आती है ना, उनसे करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। और आप चाहें तो प्रोफेशनल से भी करा सकते हैं, क्योंकि वो लोगों को है ना हैबिट होती है, तो वो जल्दी से करके दे देते हैं बिना किसी मिस्टेक के। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए भगवान को जैसा श्रृंगार करवाना होता है ना वो खुद करवा लेते हैं। आपको मालूम है हम कुछ चाह भी नहीं सकते हैं अगर वो ना चाहें तो। ठीक है ना, जैसे हम चाहते हैं ना कि अरे ये हो जाए हमारी लाइफ में, ये हो जाए, तो हम ये सब सारी चीजें ना चाहते भी तब हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम ये सब चीजें चाहें। तो अगर आपका मन है कि खुद करने का तो आप खुद कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने तो खुद ही किया है। और जब भी थोड़ा बहुत कुछ खराब होता है तो फिर मैं उसको है ना सही कर लेती हूँ। तो इस तरीके से। और यहाँ पर ना अभी हर्षित के पापा को है ना दवाई वगैरह दे दी थी। उसके बाद में ना आधे घंटे बाद है ना उनको फल देना होता है 1 प्लेट, तो वो फल दे रही हूँ मैं। और मेरे पास में कल के वीडियो में है ना ढेर सारे कमेंट आए कि मैं डायबिटीज को लेकर के एक वीडियो बनाऊं और उसके अंदर आप लोगों को डायबिटीज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूं।
तो जी, बिल्कुल मैं ये वाला वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि जिस स्टेज पर आप हो ना, उस स्टेज पर कभी मैं भी थी। और जब मुझे पता चला था ना कि हर्षित के पापा को डायबिटीज़ है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। आपको पता है हर्षित के पापा की 370 ऐसे हो जाती थी। अभी फ़िलहाल तो है ना ऐसे रहती है 270, 250 ऐसे रहती है, तो तब भी नॉर्मल है, और कई बार तो 200 ही हो जाती है। तो ऐसे ऊँची-नीची होती रहती है, मतलब खाने के उस पे रहता है। कई बार इनका है ना ये ऐसे ही मैदा वगैरह खा लेते हैं या मीठा खा लेते हैं, तो थोड़ी बढ़ भी जाती है। तो इस तरीके से रहता है। तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी कि है ना डायबिटीज़ के लिए ना हम लोगों ने क्या-क्या करा है। और सौंफ के लिए आया था कि रात को सौंफ को भिगो करके फिर है ना पानी पीना होता है क्या? हाँ, उसको रात को भिगो दीजिए और फिर सुबह है ना छान करके और पी लीजिए। और जो भी पानी आप पी रहे हैं ना, डेली एक जैसा पानी आपको नहीं पीना है। जैसे आज आपने मेथी का पानी पी लिया, रात को मेथी भिगो दीजिए 2 चम्मच 1 ग्लास के अंदर, और फिर सुबह छान करके पी लीजिए। ऐसे ही अगले दिन सौंफ का पानी पी लीजिए, 2 चम्मच भिगो करके रख दीजिए, अगले दिन सौंफ का पानी पी लीजिए, तीसरे दिन अजवाइन का पी लीजिए, ठीक है? और जो दालचीनी होता है ना, उसका तो आप हफ्ते के अंदर ना कम से कम 2-3 बार आप पी सकते हैं, क्योंकि दालचीनी तो इतनी ज़्यादा फ़ायदा करती है ना कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। दालचीनी लेकिन डेली आपको नहीं देनी है। अगर आपने डेली दे दी तो वेट लॉस हो जाएगा, वेट है ना कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि हर्षित के पापा बीच में ना कितने पतले हो गए थे, क्योंकि ना हम दालचीनी हर्षित के पापा को मैं डेली दे रही थी, तो उनकी ना डायबिटीज़ तो सही आ रही थी, हम नाप रहे थे तो, लेकिन धीरे-धीरे ना उनका वेट कम होता चला गया। तो फिर हम लोग फिर घबरा गए कि एक चीज़ सही करो, दूसरी दिक्कत। तो फिर ना हमें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हमें एक ही चीज़ ना नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए ना एक ही चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है? इस तरीके से आपको करना है। तो और ना हम लोग है ना बस यही चीज़ है ना फ़ॉलो करते हैं। आप है ना सुबह-सुबह है ना जैसे कई बार है ना 4-5 जो लहसुन की कलियाँ होती हैं ना, वो आप रात में भिगो लीजिए, ठीक है? उसको भिगो करके और फिर सुबह उसको है ना चबा लीजिए, और निबाया-निबाया पानी होता है ना, वो पी लीजिए, या फिर जो नॉर्मल, अब तो गर्मी आ गई है तो नॉर्मल पानी भी आप पी सकते हो। तो इस तरीके से ना आपको पता है क्या होता है कि डायबिटीज़ में क्या होता है ना कि खून के अंदर है ना शुगर बढ़ जाती है। अब किसी चीज़ के अंदर आप सोचिए, आपने ना दूध गर्म कर रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसके अंदर चीनी ज़्यादा हो गई, तो आप उसको कम कैसे करेंगे, है ना? मिठास कैसे कम करेंगे? उसमें पानी ऐड कर देंगे, है ना? तो ऐसे ही आपके खून के अंदर है ना मिठास बढ़ गई है, तो अब आपको क्या करना है, उसके अंदर पानी ऐड करना है। तो जितना ज़्यादा हो सके ना पानी को इंटेक करिए, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, आप जब फ़ॉलो करेंगे ना तो एकदम सही रहेंगे। और आप है ना, आपको भूखा नहीं रहना है, एक तो एक चीज़ इस बात का ध्यान रखना है, चाहे आप है ना थोड़ा-थोड़ा बार-बार में खा लीजिए। इकट्ठा भी मत खाइए एक साथ ही कि है ना डायबिटीज़ बढ़ जाए। थोड़ा-थोड़ा खा लीजिए। जैसे हर्षित के पापा थोड़ा-थोड़ा खाते हैं, जैसे 1 प्लेट वो दे देती हूँ, फल दे देती हूँ, फिर उसके बाद में ना वो पोहे बनाती हूँ थोड़ी देर बाद में, आधा 1 घंटे के बाद में, फिर उसके बाद में 1 घंटे के बाद में ये अपना जूस बना के पीते हैं, खुद बनाते हैं वो जूस, तो ये है ना उसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, केला होता है, दूध होता है, वो सारा चीज़ बनाते हैं ये। फिर उसके बाद में ना फिर उसके बाद में ये लेते हैं सलाद, फिर उसके बाद में ये खाना खाते हैं, और फिर उसके बाद में ये कुछ भी नहीं खाते। फिर मैं आपको रात की बताती हूँ ना कि इनको रात को भूख लगाती है, तो फिर ना ये कुछ मखाने टाइप इनको फ्राई करके रखती हूँ। बाहर की चीज़ नहीं खाते हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ों का कुछ है ना भरोसा नहीं है। और अभी है ना शाम हो गई है, तो शाम के टाइम की है ना मैं ये सारी वो कर रही हूँ। मेरा शाम के भी बारे में भी कमेंट आया था कि आपका शाम का रूटीन है ना कितने बजे स्टार्ट हो जाता है? तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं 3:30 बजे ना अपनी चाय बनाने रख देती हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पर ये पढ़ लिया कि, और मेरे दिमाग में बैठ गया कि है ना जब तक है ना सूर्य नारायण भगवान जी है ना अस्त नहीं होते ना, तब तक आप चाय पी लीजिए, क्योंकि फिर सूर्य नारायण जो हमारी जठरांगनी है ना, वो सूर्यास्त के बाद में ना ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करती है। तो इसलिए ना जो भी आप ऐसी चीज़ें खाते हैं ना, तो उसको आप है ना सूर्य अस्त होने से पहले ही खा लीजिए, पी लीजिए। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि 3:30 बजे चाय बनाने रख देती हूँ और है ना पी लेती हूँ। और फिर 4 बजे से है ना मैं ये झाड़ू वगैरह ये सारी चीज़ें करने लग जाती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, बर्तन सिंक में होते हैं तो वो माँज लेती हूँ, है ना, हाथ मुँह धो लेती हूँ, बाल बना लेती हूँ, तो ये सारी चीज़ें करती हूँ। फिर उसके बाद में मैं ना पूजा करने बैठ जाती हूँ। तो इस तरह से मेरा शाम का रूटीन रहता है, ठीक है? तो शाम के रूटीन का भी मैंने बता दिया है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि ना उनके छोटी बच्ची है 2 साल की, और वो
पूजा पाठ करने का उनका बड़ा मन होता है, मुझे देखती हैं तो उनका और ज़्यादा मन करता है, लेकिन है ना उनका सारा दिन है ना काम में ही निकल जाता है और मतलब फिर वो पूजा पाठ इतना नहीं कर पाती हैं। तो कोई बात नहीं, काम है ना वो भी पूजा ही होती है। अगर आप काम को भी है ना ये सोच करके करोगे ना कि मैं ये पूजा कर रही हूँ, भगवान की सेवा कर रही हूँ, तो ये भी है ना आपकी पूजा ही होती है, ये पूजा का ही एक पार्ट होती है। हम है ना जिस आश्रम में होते हैं ना, जैसे कि 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ होता है और फिर चौथा होता है संन्यास, है ना। तो हम है ना गृहस्थ जीवन में हैं और गृहस्थ जीवन में है ना ज़्यादा पूजा पाठ बताई ही नहीं गई है ना। तो अगर आपके ऊपर जब है ना कृपा होगी भगवान की, आपकी बच्ची बड़ी हो जाएगी, तब आप है ना आराम से ज़्यादा पूजा पाठ कर लीजिए। लेकिन अभी इस समय में आप है ना इतनी कर लिया कीजिए कि सुबह शाम की आपने आरती कर दी, घर का दिया जलाया, और जो तीज त्योहार होते हैं उनका आप थोड़ा ध्यान दे लिया कीजिए, बस इतनी बहुत है। जब मेरे भी हर्षित छोटा था तो मैं भी इतनी सारी पूजा या कथा वगैरह नहीं किया करती थी, बस सुबह शाम की पूजा करती थी। तो मैं आपसे कह रही थी ना कि हर्षित का दोस्त आने वाला है, तो उसकी ना रात की ट्रेन थी, तो वो सुबह-सुबह ही आ गया था 7 बजे के आसपास और हर्षित ले आया था रेलवे स्टेशन से। और अभी तो दोनों फिलहाल है ना वहाँ गए हुए हैं ताजमहल वगैरह घूमने के लिए। तो ऐसे ही है, सुबह बस खाना वगैरह खिलाया, नहाया-धोई करी, ये सब कुछ ही चल रहा था। और वीडियो में आपको है ना कल शेयर कर ही दूँगी मैं कि कैसे क्या हुआ था। और मेरे पास एक कमेंट और आया था कि मैं ना जो आती हैं थैलियाँ सामान वगैरह के साथ में, तो उन थैलियों को मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो मैं थैलियों को है ना इकट्ठा नहीं करती हूँ, पहली बात तो छोटी थैलियाँ होती हैं तो। अगर बड़ी थैलियाँ होती हैं तो उन बड़ी थैलियों को है ना मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि डस्टबिन में लगाने के काम आ जाती है, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। क्योंकि जब आई है फ्री की तो फिर उनको फालतू फेंकना क्यों, है ना। अर्थ भी खराब, ऊपर से है ना गाय वाय के मुंह में जाए तो क्या ही मतलब है। और जो छोटी थैलियाँ होती हैं उनको मैं क्या करती हूँ कि बाहर रख के आ जाती हूँ कूलर के वहाँ पर। और फिर जैसे है ना जैसे हमारी सब्जी वगैरह कटती हैं, है ना, फल वगैरह कटते हैं, तो उनके उन उसके थैली के अंदर डालती हूँ अलग से, कि है ना फिर ऊपर ही ऊपर है ना उस कचरे के ऊपर, मतलब जब कचरा होता है ना उसके सबसे ऊपर ही ऊपर रख देती हूँ, जिससे कि वो थैली अलग से ना डाली जाए, कि जिससे कि गाय वगैरह या कोई जानवर है वो खा ले। इस तरीके से मैं रखती हूँ। आपने कई बार देखा भी होगा कि डस्टबिन के ऊपर एक थैली रखी रहती है, कई बार आपने नोटिस किया है, नहीं पता नहीं। तो इस तरह से करती हूँ। और हाँ, बड़ी थैलियाँ जो होती हैं उनको मैं इकट्ठा करती हूँ, और उनको मैं कैसे इकट्ठा करती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक डब्बा है, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर ये एक डब्बा रखा हुआ है ना। तो इस डब्बे को पहले मैंने ना यहाँ पर गेट पे चिपकाया था, यहाँ पर, कि यहाँ पे साइड में पर्दे के यहाँ पे पीछे चिपका रहेगा, लेकिन ये चिपका ही नहीं, उसके उस मतलब टेप वगैरह सही नहीं थी। तो फिर ना ये डब्बा है ना, इस डब्बे को है ना फिर मैं ऐसे ही मतलब, और जो भी थैली आती है ना मैं ऐसे घुड़मुड़ करके इसमें इकट्ठी करती जाती हूँ। और डेली यहाँ पे सफाई होती है तो कोई कीड़े वगैरह आते नहीं, और थैलियों को मैं झड़कार के रखती हूँ। तो इस तरीके से रखती हूँ। और जैसे हर्षित के पापा रोल वगैरह लेकर के आते हैं तो वो भी मैं इसी के अंदर ही रखती हूँ, ये रखा है इस तरीके से, यहाँ पर साइड में इस तरीके से रखती हूँ। कोई ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि ना उसकी घड़ी बना बना करके रखूँ, डेली की यूज आ जाती है। और जो पहले मतलब बाजार से जो थैली आती है ना, पहले उनको डस्टबिन में लगाती हूँ, और जो हर्षित के पापा लेकर के आते हैं ना रोल, उस रोल को मैं रखा रहने देती हूँ। तो उसको तो मैं इमरजेंसी में काम में लेती हूँ, जब मेरे पास में ना थैलियाँ नहीं होती। वैसे तो है ना मेरे पास है ना वैसी थैलियाँ खूब इकट्ठी हो जाती है कि है ना मुझे है ना रोल वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस तरह से मैं रखती हूँ। आई होप है ना आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और मुझे है ना अभी फिलहाल कोई कमेंट याद भी नहीं आ रहा है कि मैं जवाब दे दूं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और कल आप देखिएगा कि हर्षित का दोस्त है ना कैसे आया था, कहाँ से आया है, सब कुछ मैं कल के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और अभी फिलहाल तो वो लोग है ना घूमने गए ताजमहल वगैरह, और बाकी देखो। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।